नमस्कार साथियों। राम मंदिर में जो चोरी का खेल चल रहा था, अब मुकदमा दर्ज हो चुका है। एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। पूरे 8 लोगों पे मुकदमा दर्ज किया गया है। अब ये 8 लोग कौन कौन है साथियों, वो तो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन आपसे अपील है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि राम मंदिर में जो चोरी का खेल है ना, उसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। और बड़े बड़े विपक्ष के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि एसआईटी के द्वारा उन लोगों को बचाया जा रहा है। आज क्या कुछ हुआ है साथियों, राम मंदिर के बारे में क्या क्या खुलासा हुआ है, वो तमाम घटना मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप मेरा नाम जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम पवन है और आप देख रहे हैं दी ओरिजिनल भारत। वैसे तो बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हिंदुओं के नाम पे भारतीय जनता पार्टी लोगों से लड़ती है, हिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी बचाती है। लेकिन आज देश के तमाम लोग ये पूछ रहे हैं कि राम मंदिर में ये जो चोरी हुआ है, इस चोरी का मुखिया कौन है? कौन है वो व्यक्ति जिसको भारतीय जनता पार्टी बचा रही है? साथियों, पहले आप जान लीजिए कि टोटल 8 लोगों पे मुकदमा दर्ज किया गया है। 8 लोगों पे, कोई कोई न्यूज वाले 6 बता रहे हैं, लेकिन इसमें 8 लोगों का नाम शामिल है। सबसे पहले चंपत राय, जो ट्रस्ट का महामंत्री है, उसका नाम शामिल है। गिरफ्तारी नहीं हुई है। आगे चंपत राय ने ऐसा कारनामा किया है साथियों, सुन के आप दंग रह जाइएगा। टीनू यादव, अनिल मिश्रा समेत 8 लोगों पे मुकदमा दर्ज है। कोई कोई खबर में 6 लोग बताया जा रहा है कि 6 लोगों पे मुकदमा दर्ज है, लेकिन 8 लोगों पे मुकदमा दर्ज है। ये असली बात है साथियों, असली खबर है। अब इसमें मास्टरमाइंड साथियों किसको बनाया गया है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना जानिए कि चंपत राय का नाम है एफआईआर में। अब देखना यह है साथियों कि उसका गिरफ्तारी कब होता है, यानी चंपत राय का। चंपत राय वही व्यक्ति है, मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं। चंपत राय पहले 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ रुपया में खरीदता है, फिर 3 करोड़ का जमीन 24 करोड़ में खरीदता है, फिर 9 करोड़ का जमीन 55 करोड़ में खरीदता है। ये चंपत राय केवल खरीदता है। टीनू यादव, अनिल मिश्रा, तमाम ये जो हैं चंपत राय, इन लोगों के पास अनगिनत संपत्ति आ चुके थे। अब वो सारा पैसा राम मंदिर का ही है कि कहाँ का है, वो तो एसआईटी जांच कर रही है साथियों। लेकिन आज क्या कुछ हुआ वो आप जान लीजिए। राज्यसभा के सांसद हैं संजय सिंह, इन्होंने एसआईटी के जो चीफ हैं आईएएस विजय विश्वास पंत से मुलाकात की है। और मुलाकात करने के बाद इन्होंने पूरा सबूत दिया कि चंपत राय ने इस तरह से जमीन खरीदा है। किसने सबूत दिया है याद कीजिए, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह मीडिया में लगातार ये बात बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को लूटा है, दूसरा किसी ने नहीं लूटा है, भारतीय जनता पार्टी ने लूटा है। लोग ये बात कह रहे हैं साथियों कि मुगलों ने भारत में आक्रमण किया, भारत के मंदिरों को तोड़े, भारत के मंदिरों को लूटा। लेकिन आज के डेट में मुगल सबसे बड़ा अगर कोई पार्टी है, मुगलों की कोई पार्टी है, तो वो है भारतीय जनता पार्टी। इस तरह से लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं, वही मैं आगे आपको मैं बता रहा हूं। अब जान लीजिए दूसरा खबर, ये सुनने के बाद आप थोड़ा शक हो जाइएगा, मतलब आप थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाइएगा, शौक हो जाइएगा कि ये कैसा खबर है। पीएमओ आवास, जो प्रधानमंत्री का आवास है, वो ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय से चंदे का पूरा हिसाब मांगा। चंपत राय ने क्या बोला कि अभी एसआईटी जांच कर रही है, इसीलिए हम नहीं देंगे। ये आज तक ने ब्रेकिंग न्यूज पर खबर चलाया है साथियों। सोच कर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी मांग रहे हैं जानकारी किससे? अपने प्रिय मित्र चंपत राय से। जो ट्रस्ट का महामंत्री है चंपत राय, उससे मांग रहे हैं। चंपत राय अब क्या बोल रहा है कि एसआईटी जांच कर रही है, हम नहीं देंगे। साथियों, 200 केजी चांदी चोरी हो गया है। सिंधी समाज के लोगों ने 200 किलो चांदी किसको दिया था? चंपत राय के द्वारा राम मंदिर में दान किया था। अब वो लोग मांग कर रहे हैं कि हमने जो चांदी का जो आपको दिया था वो आप हमें दिखाइए कि आप कहां लगाए हैं राम मंदिर में। राम मंदिर के तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं साथियों। सोचिए ये कितना बड़ा चोरी चल रहा है, आप जरा कल्पना कीजिए।
हिसाब नहीं है। राम मंदिर में तो अभी कैश कितने चोरी हुए हैं साथियों, एसआईटी ने अभी उसका पता नहीं लगाया है। वो कितना करोड़ में जाएगा साथियों, उसका अंदाजा एसआईटी को भी पता नहीं है। सोचिए 200 किलो चांदी ये लोग हजम कर गए। ना जाने इस देश में कितने लोगों ने राम मंदिर में गहने, गुड़िया, सोना, चांदी दान किया है। अभी तो उसका हिसाब बाकी है। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय पे मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। अखिलेश यादव जी मांग ये कर रहे हैं कि जितना भी सीसीटीवी फुटेज है उसको दिखाया जाए, लोगों के सामने रखा जाए, लोगों को बताया जाए कि राम मंदिर में इस तरह से चोरी हुआ है। लेकिन अखिलेश यादव जी आज फिर ट्वीट करके बोल रहे हैं कि पूरा वीडियो डिलीट कर दिया गया है। अब डिलीट किया गया है साथियों कि रखा गया है, अब तो वो एसआईटी बताएगी। लेकिन आप जरा कल्पना कीजिए कि ये पार्टी इस देश में हिंदुओं के नाम पे वोट मांगती है, राम मंदिर में चोरी हो जाता है, चोरी के लिए एसआईटी गठित कर दिया जाता है। एसआईटी ने पहला जांच का रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा दिया है कि चोर ये लोग हैं। लेकिन अभी तो मुकदमा दर्ज हुआ है साथियों। अभी आप आगे देखिए किन किन लोगों का नाम सामने आ रहा है। हालांकि अखिलेश यादव जी ने फिर बोला है कि एसआईटी के द्वारा बड़े बड़े लोगों को बचाया जाएगा। आप देखिएगा, ये अखिलेश यादव जी बात बोल रहे हैं, जो कि साथियों आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा किसको बचाया जाएगा और किसको पकड़ा जाएगा, क्योंकि चंपत राय का एफआईआर में नाम है। अब चंपत राय कब गिरफ्तार होता है साथियों, वो तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा। लेकिन पीएमओ आवास की तरफ से मांगा गया राम मंदिर का चंदा का हिसाब तो चंपत राय नहीं दे रहा है। और मैं फिर कह देना चाहता हूं कि ये वीडियो सभी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगती है, आज उसी भारतीय जनता पार्टी पे चोरी का आरोप लग रहा है। तमाम बड़े बड़े हिंदुत्ववादी नेता, संत ये बात बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अब हिंदू नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी अब हिंदुओं की पार्टी नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से ये कारनामा करवाया है साथियों, पूरे देश के लोगों के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए था।